ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का मिला अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिवनी में 2 लोगों की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना यहां के सागर और सिमरिया गांव की है। आरोप है कि रात में 15 से 20 युवकों ने 2 लोगों को कथित गौमांस के साथ पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दोनों की ही मौत हो गई। इस मामले में बजरंग दल के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मृतकों के परिजनों की माने तो रात में कुछ लोग आए और घर से दूर ले जाकर इन युवकों की पिटाई शुरू कर दी। क्या होता साहब, मैं साइड घर है वहाँ पे रहता हूँ, मैं फैमिली के साथ देखा तो इधर मारपीट चालू है। बीच में आए हम दोनों, मैं और माँ, तो माँ को मारने लगे वो। मैं घुस रहा था, मेरे को बोलने लगे कि आप मत आओ, तो आप भी मारे जाओगे, ऐसा वैसा धमकाने लगे। हम भी बीच में नहीं गए, इसी वजह से बस मारते गए। मार के फिर वहीं छोड़ दिया था? नहीं, साथ पे ले गए। और जो दूसरे शख्स हैं उनको भी साथ वो थे उस समय? हाँ, साथ पे थे दोनों को साथ में ले गए। फिर उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ जी, उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया। फिर इसके बाद पुलिस आई, फिर ला लिए उनको। तब तक जिंदा थे कि हॉस्पिटल मतलब ले गए? क्या हुआ? क्या सर, उठा कर बैठा लेते उनको गाड़ी पे। पता नहीं, 7 भाई में थे 2-3 आदमी और बाहर थे। जब बाहर चला गए, जब ये हालागानी सुबह पता हुआ हमको। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे ये गुड़िया है और ये ताई है ना, सीमा की तो क्या मांग है आपकी? क्या मांगना है? फांसी का सजा मिलना चाहिए। फांसी का सजा और उनका काल में बुलडोजर चलना चाहिए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय है और मामले में FIR दर्ज करते हुए तत्काल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों के साथ तलाश की जा रही है। रात में पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है। कुछ 15 से 20 के बीच में लड़के थे जिन्होंने 2 आदिवासियों को गौमांस के साथ पकड़ा था। 10 किलो गौमांस था करीब, और उसमें पकड़ के पुलिस को सूचना ना देते हुए इनने उनकी पिटाई की, जिससे सुबह उनकी मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई है और इसमें पुलिस ने तत्काल 7 साढ़े 7 के आसपास FIR दर्ज की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 3-4 संदेही भी पुलिस की हिरासत में है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3-4 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। गौमांस जब्त किया सर पुलिस ने? 10 किलो गौमांस जब्त हुआ है। सर, एक बजरंग दल का नाम आ रहा है, श्री राम सेना का नाम आ रहा है, तो उनसे कुछ कनेक्शन है आपकी? नहीं, नाम आ रहा है, लेकिन अभी ये इसकी पुष्टि होनी शेष है। लड़कों को जब गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। हालांकि इनके नाम तो आए हैं कि ये इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम कुछ भी इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं बताएंगे। इस घटना के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय विधायक अर्जुन काकोड़िया को लगी, वो मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों के साथ नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाकर बैठ गए और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग करने लगे। कांग्रेस विधायक ने इस दौरान राज्य की शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गुंडों को हम लोग पनाह नहीं देंगे, उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ेंगे और उनके मकानों को, और एक उन्हीं की सेना, बजरंग दल तो उन्हीं के हैं हाथ पैर, राम सेना, बजरंग सेना, ये उन्हीं की है। ये एक तरफ उनसे ये आदिवासियों को, और ये पूरा क्षेत्र जहां हम लोग बैठे हैं कुरई, ये कुरई जो बसा है, कुरई में जो रेवन्यू मिल रही है तमाम जितना भी जो हो रहा, ये आदिवासियों के उनके पेट काट के हो रहा है। सब उनके उजड़ गए। वो लोग आदिवासी जाते हैं बाहर कमाने के लिए और बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे कमाने के लिए। आज देखना रिसोर्ट और तमाम बहुत सारी चीजें, आज उनकी जमीनों, ये अपने बैल नहीं चरा सकते जंगलों में। पुलिस की समझाइश के बाद नेशनल हाईवे पर जाम खत्म हो गया। प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 8,25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। दोनों मृतकों के एक बेटे को स्कूलों में दैनिक वेतन भोगी के रुपए सेवा देने का भी ऐलान किया गया है। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR की गई है, जबकि 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। सिवनी से पुनीत कपूर की रिपोर्ट, MP तक।